फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक ऑन माय अनदर रिएक्शन वीडियो। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी जब भी कोई न्यू वीडियो आएगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कॉफ़ी बी के बारे में। जी हाँ, तो आज हम बात करें कॉफ़ी बी के बारे में। तो फ्रेंड्स, काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि ये वीडियो मैं बना लूँ और कुछ दिन से तो ये ज़्यादा ही हो रहा है कि कॉफ़ी बी एक्सपोज्ड, ऐसा करके बार बार ऐसा हो रहा है कि जो रिएक्शन वीडियोज़ है इन पर उनकी ये हेडलाइन शेयर होती रहती है। तो ये थोड़ी हाईलाइट है ये। तो उनका और जो सिजलिंग टी का जो झगड़ा हुआ था कि भाई ये तो सिजलिंग टी ने बोला था कि ये तो खराब है, ऐसी लड़की है, वैसी लड़की है, बेशरम है। तो फिर बहुत सारी बातें उन्होंने कहा था कि ये जो लड़की है ना, ये तो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, ये इसको बोलने की कोई तमीज़ नहीं है। और ये सिजलिंग टी इस पर बार बार बहस करती है। तो कॉफ़ी बी ने सोचा कि भाई ये बार बार फुटेज लेना चाहती है तो इसको फुटेज ना दी जाए। और ये बात बहुत बड़ी है कि बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो कॉफ़ी बी जो रोज़ रोज़ नए नए पॉइंट लेके आते हैं ना इब्राहिम फैमिली के बारे में, उनका क्या चल रहा है, क्या हाईलाइट हैं, क्या उनकी वीडियोस हैं, क्या उनके पॉइंट हैं, तो वो सब उनको मिलते हैं रेडिट पर। जी हाँ, तो रेडिट एक तरीके से व्हाट्सएप ग्रुप ही है जहाँ पर आपको इब्राहिम की सारी जानकारी मिल जाएंगी। तो वहाँ पर लोग आते हैं गॉसिप करने के लिए। तो वहाँ से कमेंट भी ये बोलते हैं कि कॉफ़ी भी तो कमेंट भी ले लेती है, बिल्कुल वहाँ से कॉपी पेस्ट करती है और फिर डाल देती है। तो ये मोस्टली रीज़न है कि कॉफ़ी भी एक्सपोज्ड हो रही हैं। और सिजलिंग टी ने ही उनको स्ट्राइक लगवाई थी, वो बैक टू बैक वो उनके वो जो उड़ गई थी ना वो उनकी वीडियोस, तो वो बैक टू बैक जो स्ट्राइक पड़वाई थी वो सिजलिंग टी ने पड़वाई थी। अब सिजलिंग टी इसकी हो जाती है काफ़ी बहस, वहाँ से उसके सब्सक्राइबर उसको सपोर्ट करते हैं और कॉफ़ी बी के सब्सक्राइबर कॉफ़ी बी को सपोर्ट करते हैं। तो फिर कॉफ़ी भी कहते हैं कि भाई मैं उनको कोई भी तवज्जो नहीं दूंगी, को उसके ऊपर बात ही नहीं करूँगी, क्योंकि वो जो है फुटेज लेना चाहती है वो आंटी। क्योंकि भाई वो आंटी चाहती है कि कोई उनके बराबर आसपास तक भी ना आए। लेकिन कॉफ़ी भी जो उनसे ज़्यादा पॉपुलर हो गई है इस फील्ड में, वो चाहती हैं कि कॉफ़ी बी का ही चैनल उड़ जाए। क्योंकि ये बातें खुद कॉफ़ी ने कही थी कि भाई वो चाहती थी कि उनका चैनल ही उड़ जाए। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई एक बंदा काफ़ी मेहनत करके खुद का चैनल सेटअप करता है और किसी ने कॉपी पेस्ट की भी है, किसी ने कंटेंट चुराया भी है, तो ठीक है भाई, यूट्यूबर हैं, है ना, रोज़ रोज़ क्या ही कंटेंट खुद से लाएंगे। तो इसमें कोई ऐसी पाप वाली बात तो है नहीं, किसी ने भी पाप ही कर दिया हो। क्योंकि आप भी कोई ना कोई वहाँ से देखता होगा, जो सिजलिंग है वो भी देखती होगी, वहाँ से वो भी कुछ ना कुछ आइडिया लेती होगी। तो ऐसे किसी को ब्लेम करना तो मैं तो यूँ कहूँगी ठीक नहीं है। और इनके बीच काफ़ी तगड़ी बहस हो रही है बैक टू बैक। और जो रेडिट है उस पर ही सब कुछ ये बातें आती हैं ताज़ा तरीन इब्राहिम को लेकर, कि जो भी नई जो चटपटी बातें जो कॉफ़ी बताती है। जैसे कॉफ़ी ने एक बार वो बताया था ना वो कि जो रसगुल्ली की शादी कैसे हुई थी, उसका पीछे रीज़न क्या था। तो उसने भाई गुटखा किंग के घर वालों को बता दिया था कि अगर शादी नहीं करोगे तो भाई जहर खा के जान ही दे दूँगी। तो भाई ये अच्छा तरीका था हैं उनको डराने का। और वैसे वो सन्नी करता भी क्या है, बिल्कुल नालायक निठल्ला, कौन ही उससे शादी करती। वो तो उसने शादी कर ली तो शादी हो गई, नहीं तो ऐसे लड़के से तो कोई शादी नहीं करता जो बेरोजगार हो, ऊपर से उसको उल्टी आदतें और लगी हों। कौन उसका अपने घर में जगह देगा, कौन उससे शादी करेगा, कोई नहीं करेगा। अब भाई इसकी भी उम्र जो है, सबा की उम्र भी है, वो 30+ हो गई थी। अब वो भी एक बर्डन रहता है इसका। तो उसने सोचा कि भाई चलो शादी कर लेते हैं, अब नहीं तो फिर कभी नहीं। एक बर्डन प्रेशर आ जाता है, सोसाइटी प्रेशर भी आ जाता है। और जनाब मैडम की जो एक बहुत ही सीक्रेट बात थी जो दादी अम्मा ने रिवील कर दी, नानी अम्मा ने, कि बहू के तो बड़ी बिटिया ओहो, मतलब जो भोपाली में बोला उन्होंने कि जो बहू हैं उसकी एक बड़ी बेटी भी है। हाँ, और वो अभी दूसरी शादी कर रही हैं जनाब से। तो ये जो सीक्रेट बातें हैं वो
पता लग जाती हैं रेडिट के थ्रू, क्योंकि रेडिट के थ्रू तो लोग गॉसिप करते ही हैं इस फैमिली के बारे में। तो मैं तो ये कहूँगी कि इब्राहिम जो फैमिली है ना, वो एक गॉसिप और कॉमेडी का मैटर ज़्यादा बन चुका है अब। सच कह रही हूँ, जिस हिसाब से उनके ऊपर पॉडकास्ट रिएक्शन वीडियोस बन रही हैं, और जिसके ज़िम्मेदार वो खुद भी हैं। वो खुद भी चाहते हैं कि भाई हम किसी न किसी बहाने से बस लोगों की नज़रों में बने रहें। तो यही वो रीज़न है। तो मैं तो ये कहूँगी कि भाई चलो ठीक है, कोई कंटेंट चुरा भी लेता है, इसमें कुछ गलत नहीं है। तो इसमें लड़ाई झगड़े वाली कोई बात नहीं है, कि मैं तो यही कहूँगी कि लड़ाई झगड़ा फालतू की बातें हैं, इनसे तो दूर ही रहो और अपने काम पर ध्यान दो जो भी है। तो बाय बाय फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं आपसे।